brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। सावन का महीना बस शुरू ही हुआ है। कांवड़ यात्रा भी हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोकझोंक की आए दिन खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिंह द्वार पर कुछ कांवड़ियों को हाईवे पर जाने के लिए रोका गया और उनको कांवड़ पटरी पर जाने के लिए कहा गया। इसके बाद कांवड़िए जबरदस्ती हाईवे पर जाने की जिद पर अड़ गए, मगर पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। इस पर कांवड़ियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई और फिर सड़क पर ही उन्होंने कांवड़ रखकर विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद कांवड़िए पुलिस से भिड़ गए, जिस पर पुलिस ने कांवड़ियों को खदेड़ा और कांवड़ियों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भी भांजी हैं। बाद में पुलिस ने कांवड़ियों को समझाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान काफी देर तक गर्मागर्मी का माहौल बना रहा। वहीं शिव भक्तों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के भी आरोप लगाए, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जब मामले ने तूल पकड़ा तो स्वामी यशवीर भी इस पूरे मुद्दे पर कूद पड़े हैं। स्वामी यशवीर ने इस पूरे मामले पर हरिद्वार पुलिस पर सवाल उठा दिया है। स्वामी यशवीर ने पुलिस को क्या कुछ सुना दिया है, सुनिए। लेकिन मेरी थोड़ी सी शिकायत भाई जनपद हरिद्वार की पुलिस प्रशासन से है, भाई वो भी थोड़ा अपना ध्यान दे। वो कांवड़ियों के साथ में दुर्व्यवहार कर देते हैं। अच्छा, दुर्व्यवहार की खबरें आपको मिली आली है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मैं यूँ कहूँ, कांवड़ वाले इनको एक शब्दों से संबोधित किया जाता है, भोला। और भोला उसे कहा जाता है जो किसी प्रकार का उद्दंडी नहीं होता, सज्जन होता है, सात्विक होता है, शांत प्रिय होता है और भक्ति भावना वाला होता है। और वे दूसरों को भी भोला कह करके ही संबोधित करते हैं। अब जब उनके साथ में कोई गड़बड़ करेगा तो देखो, शिवजी महाराज को भी भोला कहा है और शिवजी महाराज हर समय समाधि में रहते हैं और किसी से कोई गलत वो नहीं करते, दुर्व्यवहार नहीं करते। यदि राक्षस भी उनके पास चले गए कुछ मांगने के लिए, उनको भी आशीर्वाद हमारे शिवजी महाराज देते हैं, उनको भी तथास्तु कह देते हैं। चाहे फिर वो शिवजी महाराज को हानि उठानी पड़े, लेकिन उनको भी तथास्तु कह देते हैं। तो उनके भक्तों को जब इस तरह से होगा उसका ध्यान रखें। वहाँ की पुलिस प्रशासन से मेरा एक निवेदन है, और देखियो उन्हें मेरी इस बात को मान लेना चाहिए जब मैं उन पर विश्वास करता हूँ। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के जब वो रुड़की को पार करके मंगलोर पार करते, तो वहाँ कोई एक रास्ता ऐसा होता है जो कांवड़िया मान लिया मुजफ्फरनगर से हरियाणा को जाएंगे, पानीपत को होते, या मुजफ्फरनगर से मेरठ गाजियाबाद दिल्ली का मार्ग उनका है, या मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना इधर को मार्ग है, उनके कई मार्ग पड़ते हैं। लेकिन मंगलोर से उनका जो मार्ग है वो गुरुकुल नारसन के मार्ग को होता हुआ आएगा। तो लेकिन उनको गंग नहर पर ही रोक करके नहर का रास्ता बता देते हैं। अब नहर के रास्ते को अगर कोई भी कांवड़िया जाएगा तो ये समझिए वो भोपा निकलेगा, और भोपा निकलने के बाद में मुजफ्फरनगर अदर यदि आएगा, मुजफ्फरनगर से भोपा लगभग 20 किलोमीटर है। अब 20 किलोमीटर तो इधर आएंगे, लेकिन पहले 20 किलोमीटर भी नहर के मार्ग से वो अधिक चल गया। 40 किलोमीटर जब कोई कांवड़ वाला नहर के मार्ग से होता हुआ मुजफ्फरनगर आएगा तो उसको कितनी परेशानी होगी। इसलिए मैं हरिद्वार जनपद के जो कप्तान साहब हैं, बहुत अच्छे हैं कप्तान साहब, और उनसे निवेदन करता हूं कि कांवड़ियों को जो परेशानी मंगलोर में पुलिस प्रशासन के दे रहे हैं पुलिस कर्मचारी, भाई उनको समझाएं और उनको ये कहे कि जब उनका रास्ता ये है कि उनके दूसरे रास्ते को न भेजें, क्योंकि जो गंतव्य स्थान होगा, मान लिया दिल्ली से कोई पुलिस प्रशासन हरिद्वार जा रहा हो और मंगलोर से पहले ही मुजफ्फरनगर पुलिस उनको जबरदस्ती बिजनौर की तरफ को भेज दे या फिर दूसरी तरफ को भेज दे, कहला नहीं हरिद्वार जाना तो बिजनौर बाया होते हुए जाओ, या फिर इधर सहारनपुर को रोड के इसके क्या देवबंद की तरफ को होकर के जाओ,
क्या मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन बर्दाश्त कर लेगा? नहीं करेगा। वो एकदम ये कहे नहीं हमारा शॉर्टकट यही है। तो इसलिए शॉर्टकट मत छुड़वाइए पुलिस प्रशासन, हरिद्वार से मेरा कहना है। क्योंकि फिर वहाँ झगड़े होते हैं, झगड़े नहीं, यहाँ तक ये कहिए भाई जो उनका रास्ता था जब उनको छुड़वा रहे हैं जबरदस्ती वापस आ रहे हैं और पुलिस हरिद्वार की उसको नहर को भेज रही है तो वे नहीं आ रहे, तो फिर कावड़ वालों की पिटाई की गई है। अरे शिव भक्तों की पिटाई कर रहे हो तो सबसे बड़े अपराधी और पापी हो तुम। यदि किसी भक्त को पुलिस वालों ने पीट दिया ना तो ये समझिए परम पिता परमात्मा के यहाँ न्याय है, उनके घर में अनर्थ हो जाएगा। फिर कोई पुलिस वाला ये न कहे अरे मेरे तो घर में ये अनर्थ हो गया। तो मैं इसीलिए पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि विशेष करके अपने कप्तान साहब से जो जनपद हरिद्वार के हैं वो अपने संज्ञान में लेकर के कि वहाँ हो रहा पूरी जांच कर ले। ये भी नहीं मेरी बात पे विश्वास करे, जांच कर ले, जांच में बिल्कुल मेरी बात सत्य पाएगी तो वहाँ किसी कावड़िया पर कोई अत्याचार न हो, उनका जो रास्ता है उसी रास्ते को वे आने दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए महाराज जी। तो हमारे साथ महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अब से जो है मतलब पिछले साल जो उन्होंने मुहिम शुरू की थी वो आज कितनी जो है तस्वीरें बदलने को इन्हें जो है देखने को मिली, वो तमाम चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर किया। तो स्वामी यशवीर ने हरिद्वार पुलिस को जमकर सुना दिया है, साथ ही ये आग्रह किया है कि कांवड़ियों के साथ नम्रता से सलूक किया जाए। मुजफ्फरनगर से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।